वेलकम टू द 30th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर वैल्यू टेबल और आइडिया सिंपल था कि वो जो टूल है वो अपने आप में एक ट्रेडिंग यूनिवर्स, स्टॉक यूनिवर्स या फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए एक यूनिवर्स बनाना है, उसके लिए काम में आ सकता है। आज के वीडियो में हम उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हम एक से ज़्यादा इंडिकेटर की वैल्यू साथ में मिल के एनालाइज कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या हो जाता है कि बहुत सारी जो टूल्स हैं, या अगर आप मोमेंटम देखना चाहते हैं या टूल कंपेयर करना चाहते हैं, इंडिकेटर को कंपेयर करना चाहते हैं कि मोमेंटम इंडिकेटर में कौन सा मोमेंटम इंडिकेटर अच्छा है जो आपकी ट्रेडिंग सेटअप में एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन देगा, तो आप इंडिकेटर्स को कंपेयर करना चाहते हो इस टाइम पे। इसके साथ में आप वैल्यूज़ भी देखना चाहते हो कि इधर अगर RSI अगर है बुलिश जोन में है तो ADX क्या ट्रेंडिंग बताता है, अगर ADX की वैल्यू भी ट्रेंडिंग है तो क्या वो कंपेयर करते हुए कोई ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो ये जब चीज़ें करते हैं तब हमें मल्टीपल इंडिकेटर को कंबाइन करके इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टूल है, इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल इंडिकेटर वैल्यू टेबल। तो वो ओपन करने के लिए हमें सिंपल जाना है ऐप्स पे। ऐप्स पे आप क्लिक करोगे, आर जोन में जाओगे और यहाँ पे टेबल पे जाना है और टेबल से हम मल्टी इंडिकेटर वैल्यू टेबल पे आ जाएंगे। अब आइडिया सिंपल है कि पहले आपको चार्ट सेलेक्ट करना है, तो इसमें सारे चार्ट्स अवेलेबल है, OHLC, P&F, रिंको, लाइन ब्रेक, कागी, हाकिनाशी। अब इसमें OHLC पे करते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो लर्नर्स हैं वो OHLC जानते हैं, तो हम इसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं। अब इसमें ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी 100 का, तो मैं निफ्टी 100 ले लेता हूँ, तो एक शॉर्टर बास्केट हो जाएगा, हमारा एनालिसिस सिंपल हो जाएगा। अब ये करते वक्त हमें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि टाइम फ्रेम कौन सा करेंगे। सो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या इंट्राडे के जो टाइम फ्रेम है 1 मिनट से लेके 120 मिनट तक, तो जो भी पॉपुलरली अवेलेबल टाइम फ्रेम है वो सारे अवेलेबल हैं। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं, इंडिकेटर की वैल्यू सेलेक्ट करके कि कौन कौन से इंडिकेटर की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि हमें किस किस चीज़ों को कंपेयर करना है। तो मैं सिर्फ आपको मल्टीपल यूज केसेस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम कनेक्ट करके, कैसे इंडिकेटर्स को कनेक्ट करते हुए हम इंडिकेटर की वैल्यूज निकाल सकते हैं और कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें मोमेंटम एनालिसिस करना है, और मोमेंटम एनालिसिस के साथ ये मान लेते हैं कि ADX और RSI ये दो इंडिकेटर हैं, इनको कंपेयर करते हैं कि दोनों मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एट अ पॉइंट कौन डोमिनेट करना है वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि प्लस DMA माइनस DMA में कौन डोमिनेट कर रहा है तो वो ट्रेंड डोमिनेशन भी पता चल जाता है। और इसके साथ में एक ट्रेंड इंडिकेटर भी डाल देते हैं विच इज़ मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मूविंग एवरेज की वैल्यू डाल देते हैं तो भी आइडिया आ जाएगा कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो अपने आप में ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो तो ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड रेशियो मैट्रिक्स में सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कि उसमें सेटअप भी मिल जाता है, उसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे, तो वो सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। ये टूल लार्जली जब हम एक तरीके से कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें या कौन से इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत अच्छे से काम करेगा, जब ये कन्फ्यूजन हो तब ये टूल यूज़ किया जाता है। तो लार्जली ये एक एक्सप्लोरेटरी टूल है, ये अपने आप में कोई डिसीजन नहीं दे रहा। इसके बाद आप एनालिसिस करोगे कौन सा बेटर है, वो टूल आइडेंटिफाई करोगे और इसको फिर आपकी स्कैनर में बिल्ड कर दोगे सो दैट द स्कैनर कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई स्टॉक्स। मान लेते हैं कि हम ADX को यूज़ करना चाहते हैं, तो ADX की वैल्यू है, तो ADX की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी। अब इसके बाद ये समझते हैं कि हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स चाहिए, तो मैं RSI लगा देता हूँ। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन आई सिलेक्टेड, साथ में हम एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं, तो मैं सिंगल मूविंग एवरेज लगा देता हूँ ऑफ 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो लगा देते हैं। यहाँ पे तीनों जो इंडिकेटर है वो सिलेक्ट हो गए। अब मैं इसको स्कैन कर देता हूँ तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखो, एक तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस क्या है, ADX की वैल्यू क्या है, प्लस DMA माइनस DMA, ADX की वैल्यू, फिर RSI, एवरेज ऑफ RSI और SMA। ये जो हमने SMA सिंगल मूविंग एवरेज, तो हमने वो भी ले ली। सिंगल मूविंग एवरेज हमने कौन सी ली है, 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके साथ में हम एनालिसिस करें। अब सिंपल आइडिया है कि मैंने SMA क्यों यूज़ किया, ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए कि हालांकि अभी ट्रेंड क्या है। तो अभी SMA की वैल्यू है 5307, अभी प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 5847, मतलब क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब प्राइस बुलिश हो गया। करेक्ट, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैंने डाल दिया। अब जब ट्रेंड बुलिश है उसके साथ में अगर ADX 37 है और RSI भी 79.17 है, इसका मतलब ये सिर्फ अगर हम ये एनालिसिस करें तो ये बता रहे हैं कि ABB का जो चार्ट है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं। तो अब ये देखिए लास्ट की कुछ कैंडल्स हैं वो ट्रेंडिंग में जा रही है। सिंपल है ना, सिर्फ प्राइस को देखते हुए ही पता चल गया कि ट्रेंडिंग था, क्योंकि ADX अबाउट 25 इज ट्रेंडिंग और RSI 60 to 80 के रेंज में तो सुपर बुलिश रेंज में, और प्राइस ऑलरेडी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
तो आपको ऑन द गो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो भी आप एनालिसिस कर रहे थे वो टेबल में ही सारी आ गई। सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इंडिकेटर, अगर आपका ट्रेड सेटअप है जो इंडिकेटर स्पेसिफिक है, इंडिकेटर पे बना हुआ है, तो मल्टीपल इंडिकेटर वैल्यू ये जो टूल है आपको बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हुए ये बहुत सिंप्लीफाई कर देगा आपका सेटअप। अब ये हो गई सिंपल आगे बात। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला ये देखते हैं। अदानी का स्टॉक है विच इज़ 29.28 ADX की वैल्यू है, मतलब अभी भी कंसोलिडेशन में, क्योंकि 25 के नीचे जो भी है वो लार्जली साइडवेज है। इसके बाद RSI देखते हैं 47.78, तो ये भी थोड़ा सा बता रहे कि साइडवेज एक्शन में। प्राइस SMA जो है वो 1073 है और अभी करंट लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो 1062 है, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड बेरिश। बट RSI का ये जो है, तो इसका मतलब लार्जर इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि ओवरऑल ये जो चार्ट है वो अभी बेरिश दिख रहा होगा और इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही क्योंकि ADX 21.28 है। बट हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी एक बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या कोई कप एंड हैंडल पैटर्न, ऐसा कोई पैटर्न बन रहा होगा, तो वो पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो हम ये जो भी अभी चार्ट है वो एक कहीं ना कहीं पैटर्न के फॉर्मेशन में होगा। तो चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। अब आप देखिए कंसोलिडेशन बन रहा है, तो हमने ये जो डिस्कशन किया था कि कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है, रेक्टेंगल पैटर्न बनते जा रहा है और इसलिए ADX की वैल्यू कम है। इसका मतलब अगर हमें ट्रेंडिंग मूव चाहिए तो ADX ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, तो हमें ADX जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है वो मिल गया। इसके साथ में अगर मैं SMA और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस को कंपेयर करता जाऊँ, जैसे लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 998 का है, SMA 913 पे है, RSI है 82.44, ADX है 56.28, तो ट्रेंडिंग चार्ट होगा। तो ऑब्जर्व कर दें, ये तो हमने देखा ही था कि ज़ाइडस लाइफ का जो चार्ट है वो ट्रेंडिंग में है। इसके बाद में दूसरा है अदानी टाटा मोटर्स DVR। टाटा मोटर्स DVR का चार्ट अगर ऑब्जर्व करते हैं, ADX इज 53.5, ट्रेंडिंग होना चाहिए क्योंकि मोर देन 25 है। RSI की वैल्यू देखते हैं 82.85, तो सुपर बुलिश रेंज, एकदम एक्सट्रीम रेंज में जा रहे हैं और अभी प्राइस भी जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंडिंग चार्ट होना चाहिए बुलिश। तो ये दिख रहा है कि प्राइस ट्रेंडिंग चार्ट में छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है। बट लार्जर इसमें अगर आप सिंपल तरीके से अगर एनालाइज करो ADX, RSI, SMA, आपको एक ओवरऑल चार्ट का पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आपको ट्रेंडिंग चार्ट चाहिए तो ADX को आप सॉर्ट कर दो पहले, तो आपको ट्रेंडिंग मूव दिखेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं एशियन पेंट्स, ADX इज 44.28, तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ट्रेंडिंग मूव है, कौन से डायरेक्शन में वो पता चलेगा। SMA देखते हैं, SMA की प्राइस कहाँ पे और लास्ट क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे। लास्ट क्लोजिंग प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो SMA, तो ट्रेंड बेरिश है क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड बेरिश हो गया, ट्रेंडिंग मूव है, बेरिश होनी चाहिए। और इसमें जो RSI की वैल्यू है वो भी 42.69 है, मतलब ट्रेंडिंग मूव, थोड़ा बहुत सा कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पे। ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे छोटा थोड़ा बहुत सा कंसोलिडेशन, ट्रेंडिंग मूव है और बेरिश है, दिख रहा है ना चार्ट के ऑब्जर्वेशन से। तो सिर्फ इंडिकेटर की, अगर आपका इंडिकेटर की स्टडी बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको इंडिकेटर्स फॉर्मूले से पता है कि ये फार्मूला से ये वैल्यू डिराइव हो रही है और ये वैल्यू आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो बहुत सारा एनालिसिस आप सिर्फ टेबल को देखते हुए भी आपको पता चल सकता है। अगर आपको लार्जली सारी इन्फॉर्मेशन टेबल के थ्रू ही मिल जाती है तो आप स्टॉक्स को हैंडपिक कर सकते हो और उस हिसाब से ट्रेड भी कर सकते हो। अब मल्टीपल इंडिकेटर वैल्यू, ये जो टूल है इसके मल्टीपल केस स्टडीज़ हो सकते हैं या मल्टीपल यूज़ केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जब कभी भी हम कन्फ्यूजन में है कि RSI अच्छी वैल्यू से, अगर RSI से एक स्टॉक यूनिवर्स बन सकता है या ADX से या और कोई मोमेंटम इंडिकेटर से अच्छा बन सकता है, जब ये कन्फ्यूजन है और इस हिसाब से हमें जब भी कंपैरिजन करना है तो हम ये मल्टीपल इंडिकेटर वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो पता चलेगा जो एक प्रिसाइज वैल्यू ये एक अच्छे से एक ट्रेडिंग डिसीजन देने में या ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करता है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें से। सो वन इज आइडेंटिफाइंग द राइट इंडिकेटर बेस्ड ऑन योर सेटअप। दूसरी चीज़ हमें इसमें मिल सकती है कि आपका ट्रेड यूनिवर्स बन सकता है। अगर आप यहाँ पे ग्रुप सेव एज ग्रुप पे क्लिक करके अगर आप ये डिसाइड करो कि किसके बेसिस पे आपको एक ग्रुप, एक यूनिवर्स बनाना है, तो वो पॉसिबल है। सो एक ट्रेड यूनिवर्स का या ट्रेडिंग यूनिवर्स, इन्वेस्टिंग यूनिवर्स का एक ग्रुप बन सकता है। ये अगर आपका एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें आप मल्टीपल इंडिकेटर के वैल्यू से स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपका खुद का ट्रेडिंग यूनिवर्स बना सकते हो, वो भी पॉसिबल है कि आपको सारी वैल्यूज आपके सामने दिख गई और आपका एक कंडीशन है कि ADX 25 के ऊपर हो, RSI सुपर बुलिश रेंज में या बुलिश रेंज में हो, उसके साथ में प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो ये स्कैनर भी काम कर सकता है अपने आप में।
बट स्कैनर क्या कब आइडेंटिफाई करके देगा, जब कंडीशन मैच हो जाएगी तब। बट जब कंडीशन मैच होने वाली हो उससे पहले अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है तो ये जो टूल है वो हेल्प कर सकता है। अगर आपने मान लो ये कंडीशन रखी हुई है कि ADX अबाउट 25 एंड देन अ पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। अब ADX जो बिलो 25 और 20 के ऊपर है, आप इधर ऑन द गो एक बार चेक कर सकते हो कि अच्छा कौन से स्टॉक्स क्वालिफाई हो सकते हैं, कितने क्वालिफाई हो सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीक कितने ट्रेड ट्रिगर्स मिल सकते हैं। वो सारे का एंटिसिपेशन, अगर आपका कोई भी सिस्टम है जो इंडिकेटर बेस्ड है तो उसका एंटिसिपेशन यहाँ से हो सकता है। सो ये टूल बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग यूज़ केसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं। सो आई एनकरेज यू टू एक्सप्लोर मल्टी इंडिकेटर वैल्यू। बहुत सारे ट्रेड सेटअप्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें हो सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।